ओके, क्लास कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास विजुअल स्टूडियो अभी चल रहा है या जिसने सिस्टम से लॉगिन किया हुआ है, ज्वाइन की हुई है मीटिंग और विजुअल स्टूडियो भी अवेलेबल है? ओके गाजी, ओपन हो जाए तो काइंडली लेट मी नो। मैं फिर यहाँ पे जो है वो आपकी स्क्रीन शेयरिंग ऑन करके फिर आपसे कहूँगी कि रिमोट एक्सेस मुझे दे दें, और फिर मैं प्रोजेक्ट का आप लोगों को बता दूंगी कि प्रोजेक्ट में आपने काम करना कैसे है, उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे इम्प्लीमेंट होगी। अच्छा, हमजा अकबर, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जी हमजा अकबर, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या काम हो रहा होगा यस मुझे? मैम। मैं 2 लॉगिन आईडी बनाऊंगा, एक एडमिन की होगी और एक जो कस्टमर की होगी। अच्छा ठीक है, फिर? और मैं इसमें जो मेजर फैकल्टीज होगी जो जिन पे मैं काम करूंगा वो प्रोडक्ट्स मास्टर्स होंगे, कस्टमर मास्टर होगा सॉरी, सेल्स ऑर्डर होंगे और बिलिंग होंगे। अच्छा, तो ये सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली किस उसमें आप फील्ड की सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं? लाइक फार्मेसी की सेल्स एंड मैम डिस्ट्रीब्यूशन है जो या आपके पास जी इन्वेंट्री मिस है? मिस जो छोटा मार्ट होता है उसमें जो जो चीजें, जैसे मैंने जूस रखे हुए, और अगर कोई ऐसी राशन वगैरह राइस वगैरह कोई खरीद रहा है ना, तो उस तरह की चीजें मैं प्रोडक्ट डालूंगा। अच्छा, एज एन एडमिन आप एंट्री करेंगे और कस्टमर में से जो जो चीजें सिलेक्ट करता जाएगा जी उसका फिर जी अलग लॉगिन होगा, दो लॉगिन बनेंगे जी जी बेसिकली। ठीक जी। है, हमजा अकेले बना रहे हो कोई और भी है साथ? मैम अकेला ही। अकेले हैं, चलो ठीक है, सही, अप्रूव कर रही हूँ मैं। फीचर्स तो आपके भी फाइनलाइज हो गए। ठीक है, ओके, एनीवन एल्स क्लास? आपने हमारा ग्रुप फाइनल कर दिया। आपका ग्रुप कौन सा है? स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सॉरी? स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जी जी, मैंने आपको आपका ग्रुप फाइनल कर दिया, और उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप एज एन एडमिन लॉगिन करेंगे और उसमें आप क्या क्या चीज़ें ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। यू कैन ऐड एन स्टूडेंट, यू कैन ऐड अ न्यू कोर्स, यू कैन ऐड अ फैकल्टी एज वेल। ठीक है, फैकल्टी ऐड करते वक्त फैकल्टी की डेजिग्नेशन, उसका एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब की है, मतलब आपके उसमें, और ये सब चीज़ें होंगी। और उसमें कुछ कोर्सेज की इंफॉर्मेशन भी आ सकती है कि कौन कौन से कोर्सेज प्रेफर कर रहा है वो फैकल्टी पढ़ाने को। ठीक है, ये फॉर्म के थ्रू आप सबमिट करवा दोगे। ये डाटा रिस्पेक्टिव स्टूडेंट वाला डाटा स्टूडेंट के फॉर्म के थ्रू स्टूडेंट की क्लास में जाएगा। फैकल्टी का डाटा फैकल्टी के फॉर्म के थ्रू फैकल्टी के में जाएगा डेटाबेस में, जो टेबल आपने बनाया होगा। इसी तरह कोर्स का एक टेबल बनेगा, वो कोर्स का टेबल जो है, और जो फॉर्म आप सबमिट करवाएंगे कोर्स का, उसमें कोर्स का नेम, कोर्स की आईडी, वो किस डेट पे ऑफर हो रहा है, किस टाइम पे ऑफर हो रहा है, और फिर उस कोर्स में आप क्या ऐड करोगे, उस कोर्स में जो आपने स्टूडेंट ऐड कर चुके हो वो स्टूडेंट रजिस्टर करवाओगे, और जो आपने फैकल्टीज ऐड की उन फैकल्टी में से कोई एक फैकल्टी असाइन करोगे। तो ये आपका प्रोजेक्ट के मेन फीचर्स ये होंगे। जी, विंडोज राइट फॉर्म मैम। एप्लीकेशन ओपन करनी है। आप एक मिनट ऐसे ही काम करो, रुको, मैं यहाँ से स्टॉप शेयर कर रही हूँ, मैं आपकी स्क्रीन शेयरिंग इनेबल कर रही हूँ, तो आपकी स्क्रीन मेरे पास इनेबल सब देख सकेंगे, फिर मैं वहीं पे बता दूंगी कि करना क्या है। गाजी अहमद, गाजी ही कर रहे हैं ना स्क्रीन शेयर? ओके, सब क्लास मेंबर देख लें, यहाँ पे हम गाजी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि न्यू प्रोजेक्ट विंडोज फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है, ओके करो। मिस, जी
कोई बस बोल आपने रहा है? हमारा अप्रूव किया। बस फरजान बोल रहे हैं। जी बस आपने फरजान, हमारा अप्रूव आपका क्या था? कैफे मैनेजमेंट सिस्टम। किया। यस। अच्छा, कैफे मैनेजमेंट सिस्टम में जो है कुछ थोड़ी बहुत, एक और ग्रुप भी कैफे मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, तो फिर उस पर हम बात करते हैं, देखते हैं कि फीचर्स, क्योंकि कैफे मैनेजमेंट सिस्टम का ऐसे जितना ज़्यादा स्कोप है नहीं हमारे पास कि बहुत ज़्यादा फीचर्स हो या बहुत ज़्यादा मॉड्यूल्स हो, तो चांसेस ये है कि किसी एक ग्रुप को चेंज करना पड़ेगा। ओके मिस, ठीक है अच्छा, मिस। अब आप यहाँ कल इसके बाद डिस्कशन करेंगे मिस? मैं फिर ये थोड़ा सा बता दूं कि करना कैसे, उसके बाद फिर हम फर्दर डिस्कशन कर लेते हैं। ओके ठीक है। मिस। अच्छा देखो, अब यहाँ पे मैं गई और यहाँ पे मैं जाके रिमोट एक्सेस दे दिया ना आपने मुझे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाके एक नया फॉर्म ऐड कर रही हूँ, ऐड विंडो फॉर्म। ठीक है, और इस फॉर्म का नाम मैंने दे दिया स्टूडेंट। आप लोग अपने रिस्पेक्टिव उससे जो भी होगा, जैसे किसी का प्रोडक्ट होगा तो वो प्रोडक्ट का फॉर्म बनाएगा, या इसको हम कर देते हैं ऐड स्टूडेंट, ताकि और क्लियरली पता चल सके। ठीक है, ऐड स्टूडेंट का मैंने एक फॉर्म बना दिया। ठीक है, अब इस ऐड स्टूडेंट के फॉर्म में हम कुछ आइटम्स ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ठीक है, ये ऐड स्टूडेंट का फॉर्म है और इसमें हम, सिस्टम हैंग हो रहा है आपका बेटा बहुत। लेट सपोज मैं एक लेबल एंटर कर रही हूँ, लेबल, बहुत हैंग हो रहा है सिस्टम। ठीक है, ये लेबल मैंने ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, इसमें जाके मैंने टेक्स्ट कर दिया लेबल का स्टूडेंट नेम। ठीक है, यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज आती है लेबल की, आप टेक्स्ट कलर वगैरह कुछ भी चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, साइज वगैरह, मैक्सिमम साइज, सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैंने टेक्स्ट पे जाके स्टूडेंट लेबल 1 आ रहा था बाय डिफॉल्ट, मैंने उसको जाके स्टूडेंट नेम सेट किया। ठीक है, उसके बाद फिर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लूंगी। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स को मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया स्टूडेंट नेम के आगे। ठीक है, फिर मैंने एक और फील्ड ली यहाँ पे, क्या दे सकते हैं हम, स्टूडेंट आईडी, एक और लेबल होगा हमारे पास। ठीक है, इसको मैंने स्टूडेंट आईडी कर दिया।
मैंने क्या किया, मैंने दोबारा इसको पेस्ट कर देते हैं। और क्या चीज़ें हो सकती हैं हमारे पास, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, और इसको हम कर देते हैं मिस रोल नंबर एंड क्लास, आई थिंक एक रोल नंबर तो हम होगा। डिग्री प्रोग्राम भी कर सकते हैं। जी ठीक है, डिग्री प्रोग्राम आ गया हमारे पास। लेट्स सपोज अभी हम यही चीज़ें करके इसको एक बटन यहाँ पे बना देते हैं सबमिट का। ठीक है, आप अभी तो मैं इसमें बहुत लिमिटेड चीज़ें कर रही हूँ सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। आप एम्प्लॉय बनाएंगे का अगर फॉर्म बना रहे हैं तो एम्प्लॉय से रिलेटेड एम्प्लॉय की आईडी होगी, एम्प्लॉय का नेम होगा, उसका डिपार्टमेंट होगा, उसकी डेजिग्नेशन होगी। इसी तरह प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट की कैटेगरी, प्रोडक्ट किस कैटेगरी से वो बिलोंग कर रही है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, उसका क्वांटिटी, उसकी प्राइस। ठीक है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इसको हम देख लेते हैं। बटन को मैं कर देती हूँ ऐड स्टूडेंट। बटन का टेक्स्ट मुझे चेंज करना है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये बटन बना रहा है, मैंने इसको मीनिंगफुल बनाना है। और मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके राइट क्लिक किया, सिलेक्ट करके आपने राइट क्लिक किया तो आपके पास प्रॉपर्टीज़ आ रही होंगी, और प्रॉपर्टीज़ में जाके हम इसका टेक्स्ट कर देते हैं। क्या टेक्स्ट आ रहा है मेरे पास, ठीक है। टेक्स्ट इसका यहाँ पे हम कर देते हैं बटन वन है, हम इसको कर देते हैं ऐड स्टूडेंट। ठीक है, ये मैंने एक फॉर्म बना दिया। अब इस फॉर्म के अकॉर्डिंगली आपने ये नहीं करना कि फॉर्म पे जब बटन क्लिक हो तो डाटा पूरा का पूरा आपका डेटाबेस में चला जाए, चाहे वो एमएस एक्सेल हो, चाहे वो एमएस एक्सेस हो, चाहे वो एसक्यूएल सर्वर पे जा रहा हो। ऐसा हरगिज नहीं करना आपने। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि जब आपने फॉर्म बना लिया तो फॉर्म बनाने के बाद नेक्स्ट चीज़ आपने क्या करनी है, आपने यहाँ से एक क्लास ऐड करनी है। क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे कि फॉर्म बनाया और डायरेक्ट डाटा डेटाबेस में जा रहा है तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड प्रोजेक्ट नहीं रहेगा। इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की लेयर आपने हटा दी। मेरा मेन फोकस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मेन जो हमारे पास पिलर्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सबसे मेन हमारे पास क्या है, क्लास। हम हमारे पास क्लास होनी चाहिए। अब स्टूडेंट का डाटा है तो स्टूडेंट का डाटा स्टोर करने के लिए वी शुड हैव अ क्लास कॉल्ड स्टूडेंट। ठीक है, इसको हम कर देते हैं क्लास का नेम क्लास वन डॉट सी एस एस हटा के हम इसको कर देते हैं स्टूडेंट डॉट सी एस। ठीक है, और इसको हमने क्लास को ऐड कर दिया। ये हमारे पास क्लास बन गई। उसी नेम स्पेस के अंदर विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन 4 जो बनी थी उसी के अंदर हमारे पास एक क्लास बन गई। अब हम अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो मेन लॉजिक है वो हम यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि आई हैव अ क्लास कॉल्ड प्राइवेट। सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको हर फील्ड को प्राइवेट रखें। हम ये चीज़ें यूज़ कर चुके हैं, इसको मैं इम्प्लीमेंट करके आपको दिखा रही हूँ कि मैंने प्राइवेट रखा स्टूडेंट अंडर स्कोर आई डी, देन मैंने रखा प्राइवेट नेम, देन मैंने प्राइवेट रखा और स्टूडेंट आईडी मेरे पास स्ट्रिंग भी हो सकती है, हम इसको स्ट्रिंग रख सकते हैं, आप चाहें तो इंटीजर भी हो सकती है। स्ट्रिंग स्टूडेंट आईडी देन प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रिंग नेम हो गया। और थर्ड हमारे पास क्या था, जो फील्ड्स हमने फॉर्म में रखी थी उसी के अकॉर्डिंगली फील्ड्स हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, और फिर हम एक और फील्ड रख लेते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग
डिग्री प्रोग्राम। ठीक है, ये मैंने 3 फील्ड्स को प्राइवेट रख दिया। फिर हम कंस्ट्रक्टर्स का कॉन्सेप्ट यूज कर चुके हैं, तो कंस्ट्रक्टर के लिए हम कैसे बनाएंगे? वो क्लास का नाम मुझसे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। ठीक है, अब मैं कंस्ट्रक्टर बनाने जा रही हूँ, तो कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी द सेम नेम एज क्लास। तो कंस्ट्रक्टर पब्लिक होते हैं, तो हमने इसको पब्लिक स्टूडेंट, और मैंने 3 फील्ड ले ली, स्ट्रिंग आईडी, क्योंकि आईडी को भी स्ट्रिंग रखा है, स्ट्रिंग नेम एंड स्ट्रिंग डिग्री प्रोग्राम को मैं डीपी शो कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये अपने कंस्ट्रक्टर बना दिया, और इस क्लास के कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या किया, जाके देखिए ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर बन गया। इस कंस्ट्रक्टर में हम इस क्लास के एट्रीब्यूट को इन लोकल वेरिएबल्स की वैल्यूज पे सेट करवाएंगे। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि मेरे पास std_id इज इक्वल टू id, यानी कि जो लोकल वेरिएबल में वैल्यू पास होगी वो रखते हैं। एंड देन नेम और नेम सेम है, लोकल वेरिएबल का नेम और क्लास लेवल वेरिएबल नेम दोनों सेम है, तो हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं? ठीक है, इसको शो करने के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? जब सेम नेम होता है लोकल वेरिएबल और क्लास इंस्टेंस लेवल वेरिएबल, हम यूज करते हैं दिस। ठीक है, ये जो दिस है ये किसको लिंक कर रहा है? अगर मैं नेम देखूं तो ये इस वाली क्लास लेवल जो वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल उसको शो कर रहा है कि ये वो वाला नेम है। ठीक है, और डिग्री प्रोग्राम हम कर देते हैं DEGRE, डिग्री प्रोग्राम इज इक्वल टू टीपी, यानी कि डीपी में जो वैल्यूज आएंगे उसको हम डिग्री प्रोग्राम कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि ये फील्ड्स प्राइवेट हैं तो इनको एक्सेस करने के लिए हम प्रॉपर्टीज भी यूज़ कर सकते हैं, कि अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के साथ यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉपर्टीज यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ही हम वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं, हम क्या यूज़ कर रहे हैं? हम प्रॉपर्टीज यूज़ कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करते हैं? पब्लिक, फर्स्ट वाली फील्ड स्ट्रिंग स्टूडेंट आईडी है, तो उसको हम स्ट्रिंग ही रखेंगे, और उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है हम उसको कैपिटल कर देंगे, std_id। ठीक है, और इसके बाद हम इसमें क्या कर देते हैं? गेट की बॉडी आ गई मेरे पास, और यहाँ पे हम कर देते हैं रिटर्न बिल्कुल बना सकते हैं। ये मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कह रही हूँ कि अगर आपने प्राइवेट, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि ऊप के जो है आपने प्रॉपर्टीज को इम्प्लीमेंटेशन दिखानी है। हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, इनकैप्सुलेशन एक पिलर है ऊप का, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने दिखानी है अपने प्रोजेक्ट में। तो आप एटलीस्ट किसी एक फील्ड को प्राइवेट कर दीजिएगा, ताकि उसके लिए आपने प्रॉपर्टीज भी कोड में इम्प्लीमेंट की हुई हो। ठीक है, जो जो चीज़ें हम क्लास में पढ़ चुके हैं वो जितनी ज़्यादा आपके प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट होंगी, जितनी ज़्यादा बेटर वे में यूज़ होंगी, उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपके पॉइंट ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेने के। ठीक है, मैंने गेट यूज़ किया, तो गेट के लिए बेटा बता दिया ना कि आपने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखाने के लिए एटलीस्ट किसी एक चीज़ को प्राइवेट ज़रूर करना, और उसके लिए प्रॉपर्टी बनाना, क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ी है, तो आप उसको इम्प्लीमेंट किसी एक क्लास में किसी एक फील्ड को एटलीस्ट प्राइवेट करके उसके लिए प्रॉपर्टी ज़रूर बनाना, ताकि ये हो जाए कि हाँ हमने ये चीज़ पढ़ी है और हम इसको इम्प्लीमेंट भी करके दिखा रहे हैं। ठीक है, गेट पे हम इसको क्या करवा देते हैं? रिटर्न ठीक है, रिटर्न करवा देते हैं रिटर्न std_, सिस्टम कुछ हैंग हो रहा है बहुत, विजुअल स्टूडियो ना बहुत स्लो चल रहा है आपके पास।
अब मैं बहुत रैपिड जैसे टाइपिंग करती हूँ, मैं वो कर रही हूँ और वो इतनी देर से रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। आप कुछ नहीं करो गाजी, आप भी कुछ कर रहे हो क्या? ओके फाइन, ये हमारे पास प्रॉपर्टी हो गई। इसमें मैं एक गेट मेथड बना देती हूँ। गेट ठीक है, ये गेट की बॉडी हो गई। इसमें मैं राइट डाउन करवा देती हूँ रिटर्न स्टूडेंट आईडी। ठीक है, ये स्टूडेंट आईडी रिटर्न हो जाएगी। एंड सिमिलरली मैं यहाँ पे एक सेट भी बना देती हूँ। सेट ठीक है, और इस सेट में हम कर देते हैं दिस डॉट एस टी डी अंडर स्कोर आई डी इज इक्वल टू वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली आप बाकी प्राइवेट फील्ड्स के लिए भी प्रॉपर्टीज बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मैंने एक एटलीस्ट एक की इम्प्लीमेंटेशन दिखा दी है और कंस्ट्रक्टर बना दिए। अब होगा क्या कि जो हमने फॉर्म बनाया था, एड स्टूडेंट का जो फॉर्म बनाया था, जब हम अपने एप्लीकेशन को रन कर देंगे, रन करने के बाद जब फॉर्म कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ जो एड स्टूडेंट वाला बटन है, मैं जब इसको क्लिक करूंगी अपने फॉर्म पे, जब एप्लीकेशन रन हो रही होगी, तो ये बटन के बैक एंड के कोड पर आएगा। ठीक है, ये फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन है, हमें फॉर्म पे ऊप नहीं लगानी। हमने जो अपनी क्लास बनाई है, हमने उस पर ऊप लगाई है स्टूडेंट की। स्टूडेंट की क्लास के अंदर हमने कुछ फील्ड्स यूज किए हैं, एट्रीब्यूट यूज किए हैं, कंस्ट्रक्टर यूज किए हैं और प्रॉपर्टीज यूज की। अभी हमने इनहेरिटेंस नहीं पढ़ी, एब्स्ट्रैक्शन नहीं पढ़ी, तो वो चीजें मैंने अभी आपको इम्प्लीमेंट करके नहीं दिखाई। ये चीजें जब हम पढ़ लेंगे तो आप अपने कोड में वो सब भी इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जब बटन क्लिक हो जाए, बटन क्लिक होते के साथ ही क्या हो मेरे पास, जो मैंने क्लास बनाई थी स्टूडेंट की, ठीक है, ये स्टूडेंट की क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बन जाए स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। और उससे भी पहले एक काम ये हो, ऑब्जेक्ट बनने से पहले, कि हम जो है हम कुछ स्ट्रिंग ले और उस स्ट्रिंग में जो टेक्स्ट बॉक्सेस हमने लिए थे उसकी डाटा वैल्यू हम स्टोर करवा लें। लेट्स से मैं कह रही हूँ स्ट्रिंग आईडी इज इक्वल टू
टेक्स्ट बॉक्स 1, यानी कि जो हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 लिया था, टेक्स्ट बॉक्स 2 था आईडी का शायद, तो टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, इस तरीके से हम वैल्यू लेते हैं। सर्च बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू उठाओ, टेक्स्ट उठाओ और उसको स्ट्रिंग आईडी में स्टोर कर दो। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट था स्ट्रिंग नेम। स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, फर्स्ट फील्ड हमारे पास नेम की थी, तो हम कह रहे हैं कि टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ये इसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और फिर एक और हम फील्ड ले लेते हैं स्ट्रिंग डिग्री प्रोग्राम था हमारे पास, उसको हम कर देते हैं इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं ऑब्जेक्ट बना रही हूँ स्टूडेंट की क्लास का, स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो वो कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट की जो क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर 3 वैल्यूज ले रहा है, ऐसे ही है। ये देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर 3 वैल्यूज दे रहा है, आईडी, नेम एंड डीपी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसी क्लास में जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ये 3 वैल्यूज पास करनी पड़ेंगी, और वो 3 वैल्यूज कहाँ से आनी चाहिए, हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस से। टेक्स्ट बॉक्स आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज भी दे सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट कॉमा, मैंने लेकिन इसको थोड़ा सा मीनिंगफुल बनाया कि ज़्यादा अप्रोप्रिएट भी है कि आप उन टेक्स्ट बॉक्सेस से वैल्यू पहले एक स्ट्रिंग वेरिएबल में रखें और वो स्ट्रिंग वेरिएबल आप पास करवा दें इन कंस्ट्रक्टर में। तो फर्स्ट वाला हमारे पास आईडी है, तो उसको हम पास कर देंगे आईडी कॉमा नेम कॉमा DEG, यानी कि टेक्स्ट बॉक्सेस से जो वैल्यूज हमने उठाई हैं, जिन वेरिएबल्स में रखी हैं लोकल वेरिएबल्स में, उन्हीं लोकल वेरिएबल्स के थ्रू हम कंस्ट्रक्टर में पास करवा रहे हैं। तो ये डेटा देखिए हमारे फॉर्म से उठ के कहाँ चला गया, हमारी क्लास में चला गया, स्टूडेंट की क्लास में। अब यहीं पे इस क्लास के अंदर हम एक काम ये करेंगे, जो हमारी डेटाबेस की कनेक्टिविटी होगी, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड लेट से आपने स्टूडेंट को इंसर्ट करना है डेटाबेस में, या ऐड का एक मेथड बना दिया आपने, और यहाँ पे जो आपने कनेक्टिविटी दिखाओगे अपने डेटाबेस से, चाहे वो एक्सेल हो या एसक्यूएल सर्वर हो या नोटपैड हो, उससे रिलेटेड तमाम काम आप यहाँ करोगे। डेटाबेस टास्क है, ठीक है, उसका आप पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर हम एसक्यूएल सर्वर की बात कर रहे हैं तो आपको कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। अगर हम फाइल की बात कर रहे हैं नोटपैड की, तो उसके लिए जैसे पीएफ में आपने पढ़ा होगा, पीएफ के लिए हम क्या करते हैं, हम फाइल का पाथ दे रहे होते हैं, तो आप वो पाथ यहाँ पे देंगे, जिस फाइल में जाके स्टोर करना है वो फाइल जाके पहले क्रिएट करेंगे, फाइल मोड डॉट ओपन, फाइल एक्सेस डॉट राइट, फाइल पे राइट करवाना है। इसी तरह अगर एसक्यूएल सर्वर की बात करेंगे तो आप क्यूरी लिखेंगे, एसक्यूएल क्यूरी इज इक्वल टू पूरी की पूरी क्यूरी इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, जो एसक्यूएल सर्वर में आपने जो भी टेबल बनाया होगा, लेट्स से स्टूडेंट का नाम का, वहाँ पे आप क्या करोगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, और ब्रैकेट के अंदर ये 3 वैल्यूज, स्टूडेंट आईडी, नेम एंड डिग्री प्रोग्राम। ये कहाँ से सेट होंगी, ये सेट हुई होंगी जब ऐड स्टूडेंट के फॉर्म पे आप बटन क्लिक करोगे ऐड स्टूडेंट, तो वो तमाम चीज़ें जो आपने टेक्स्ट बॉक्सेस से उठाई हैं वो इन लोकल वेरिएबल्स में आएंगी, इन लोकल वेरिएबल्स के थ्रू आपके इस क्लास के कंस्ट्रक्टर में जाएंगी, यानी कि आईडी, नेम एंड DEG। तो जो चीज़ें आपने फॉर्म पे दी होंगी वो चीज़ें आपकी क्लास में चली गई, कैसे, थ्रू दिस कंस्ट्रक्टर। तो जब ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वो तीनों चीज़ें जो आपने टेक्स्ट बॉक्सेस 1, 2 एंड 3 में दी थी, वो इस लोकल वेरिएबल के थ्रू, ये लोकल वेरिएबल जब आपने पास किए तो इस क्लास के कंस्ट्रक्टर में चले गए। ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है आईडी, नेम एंड DP। वहाँ से 3 वैल्यूज आ रही थी, 3 वैल्यूज यहाँ आई और यहाँ आके इस क्लास के जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं वहाँ सेट हो गई। तो इस क्लास के लिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया मेमोरी में जाके, जिसके लिए स्टूडेंट आईडी, नेम और हमारे पास डिग्री प्रोग्राम सेट हो गया।
अब हमें क्या करना है, हमें अब इसको अपने डेटाबेस तक भी पहुंचाना है। फॉर्म से डाटा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू क्लासेस में आ गया, अब क्लास से हमने डेटाबेस में पहुंचाना है। तो डेटाबेस के लिए आपका डेटाबेस का तमाम काम यहाँ होगा, जो आप डेटाबेस से कनेक्टिविटी और क्यूरी लिखेंगे वो आप इस मेथड के अंदर टाइप करेंगे, और फिर आप यहाँ से जहाँ आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते के साथ ही आप क्या करोगे, इस ऑब्जेक्ट के साथ वो ऐड का मेथड कॉल कर दोगे जिसपे पूरी आपकी क्यूरीज लिखी है, जिसमें डेटाबेस का कनेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देती हूँ S1, तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड शो हो रहा होगा, ये ऐड का मेथड। ठीक है, ये मेरे पास ऐड का मेथड है, इसको मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया है। ठीक है, अब हम अपने एप्लीकेशन को रन कर देते हैं। रन तो ये होगा नहीं सही से। देखो ये बाय डिफॉल्ट फॉर्म 1 पे गया है, जो इसका अपना फॉर्म है। पता नहीं आपको ये स्क्रीन व्यू हो रही होगी या नहीं व्यू हो रही है। स्क्रीन व्यू हो रही है? हाँ, अब रिमूव हो गई मिस। ओके, शो हो रही है स्क्रीन अब वो क्या रहा है कि यस बाय मिस। डिफॉल्ट जो वेरी फर्स्ट फॉर्म था वो उससे जो है वो लिंक कर रहा है। ठीक है, तो हम एक काम ये करते हैं कि हम इसको स्टॉप शेयर करते हैं। ठीक है, ये बाहर आ गया फॉर्म 1, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब एप्लीकेशन हम कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा विजुअल स्टूडियो उसके लिए एक फॉर्म एप्लीकेशन बना देता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें जाना है form1.cs। हम कह रहे हैं कि जैसे ही ये फॉर्म लोड हो तो क्या करो, जो हमने फॉर्म बनाया है ऐड स्टूडेंट वाला, ऐड स्टूडेंट वाली क्लास जो है उसका ऑब्जेक्ट बना दो ऐड स्टूडेंट। तो हम एस कर देते हैं, एस इज इक्वल टू न्यू ऐड स्टूडेंट, एस डॉट ऐड स्टूडेंट, एस इज इक्वल टू न्यू। ये एरर क्यों शो कर रहा है? ऐड स्टूडेंट, अच्छा कोई ना कोई बटन का इवेंट जनरेट करना पड़ेगा। ओके फाइन, रुको इसको हम ऐसे करते हैं, एक बटन बना देते हैं यहाँ पे। और इस बटन की प्रॉपर्टीज में जाके हम कर देते हैं ठीक है, इसका टेक्स्ट हम कर देते हैं
ऐड स्टूडेंट। क्या, और इस बटन के क्लिक होने पर जब ये बटन क्लिक हो जाए तो क्या हो, ये कोड यहाँ पर। ठीक है, ऐड स्टूडेंट का अपडेट बन जाए। डोंट नो ये अपडेट बनाने में क्यों प्रॉब्लम कर रहा है। ES डॉट शो। आई डोंट नो कि ये प्रॉब्लम क्यों कर रहा है। फॉर्म डॉट CSS। ऐसे पब्लिक बटन वन। अच्छा, हमसे गलती हुई कि हमें फॉर्म वन में ये सारी चीज़ें ऐड करनी चाहिए थी। चलो उसको हम यहीं कर देते हैं, फॉर्म वन में ऐड स्टूडेंट, और 3 फील्ड्स वहाँ से उठा देते हैं ऐड स्टूडेंट और CSS के डिज़ाइन से। अच्छा, हमारे पास मीटिंग भी एंड होने वाली है। कॉपी, यही तो मैंने किया है, बटन लगा के मैं ऐड कर रही हूँ। ऐसे ही होता है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। फॉर्म वन की क्लास में मैंने एक ऐड स्टूडेंट का बटन क्रिएट किया और इस बटन में मैं ऐड स्टूडेंट वाले का ऑब्जेक्ट बना के AS डॉट शो करवाना चाह रही हूँ। तो पता नहीं ये प्रॉब्लम क्यों कर रहा है, ऐसा होता तो नहीं है, ऐसे ही चलता है ये। इसको हम ऐसा कर देते हैं, यहाँ करके देखें इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर।